गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गणित का मेंटल मैथ्स उसकी एक एक्सरसाइज करेंगे, कुछ सवाल करना सीखेंगे। ऐसे तो हमें आता है, लेकिन जब हम सवाल करने लगते हैं तो हम इन्हें देखकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, खाली स्थान रिक्त स्थान भरने हैं। अब देखो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है और इसे हमें 2 में जमा करना है, तो 2 ही आना चाहिए। अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि हमारा 2 ही आए? तो अगर हम इसे आसान सी लैंग्वेज में समझें तो हमारे पास 2 रुपये हैं और हमारे पास 2 ही रहने वाले हैं, तो हमें उसमें कितने जमा करने हैं? मतलब कि कुछ भी जमा नहीं करना है। कितने जमा करने हैं? हमें 0 जमा करने हैं। कितने जमा करने हैं? 0। जब हमें कुछ भी जमा नहीं करना है मतलब 0 जमा करने हैं। ऐसे ही 10 रुपये हैं, इसमें हमें कुछ जमा करना है और 10 ही हमारे पास रहने वाले हैं, मतलब हमें कुछ भी जमा नहीं करना है। 0 आएगा इसका आंसर भी। ठीक है बच्चों। ऐसे ही ये 26 है, 26 में आपको क्या जमा करना है? 0 जमा करेंगे तो 26 ही रहेगा। 100 में भी आप 0 ही जमा करोगे, तो मतलब कि कुछ नहीं जमा करोगे, तो जब भी कुछ नहीं होगा तो हम 0 लगा देंगे, तो 100 ही रहेगा। अब ऐसे ही ये एक बड़ा नंबर आ गया है। क्या है ये? 3454। 3454 में हम 0 जमा करेंगे तो 0 ही रहेगा। आज हम इस तरह के सवाल कर रहे हैं। ऐसे सवाल देखकर ज़्यादातर बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अब ये है 5 जमा 5 में क्या जमा करें, क्या प्लस करें कि 5 ही रहे? 0। अगर हम कुछ नहीं जमा करेंगे तो 5 ही रहेगा। 37 में भी 0 जमा करेंगे तो 37 रहेगा। 768 में फिर से हमें कुछ नहीं जमा करना, मतलब 0 जमा करना है। अब ये बड़ा नंबर आ गया 9876 जमा 0। इसमें हमने 0 जमा करा, मतलब कुछ नहीं जमा करा, तो जैसे हमने इसमें 0 जमा करा तो 768 ही रहा। ऐसे ही इसमें हमने 0 जमा करा तो कौन सा नंबर आएगा? सेम नंबर आएगा, 9876। सबको समझ आ रहा है? आज हम सारे 0 वाले मेंटल मैथ्स के सम्स कर रहे हैं। अब देखो, हमने 0 ऐड किया, 0 जमा किया 111 में, तो 111 में हमने कुछ भी जमा नहीं किया, तो कितना आया? 111 फिर से आ गया। ठीक है बच्चों। अब 0 जमा किया 76 में, तो हमारे पास क्या आ गया? 76। जब कुछ भी जमा ही नहीं कर रहे तो हमारे नंबर चेंज नहीं होंगे ना। अब ये बड़ा नंबर आ गया 8765। उसमें हमें कुछ नहीं जमा किया, मतलब 0 जमा किया, तो कितना? सेम ही अमाउंट रहेगा, 8765। किसको समझ में आ रहा है? ये सवाल देखने में बहुत मुश्किल से लगते हैं, लेकिन वैसे बहुत आसान है। अब ये 2 है, 2 में से आप क्या घटा करेंगे? घटा मतलब माइनस करेंगे कि आपका आंसर 0 आ जाए। मतलब कि आपके पास 2 चीज़ें हैं, अगर आप 2 चीज़ें खा लेते हो या 2 चीज़ें भाई को दे देते हो, या 2 में से 2 कम हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है? 0। 2 में से 2 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 10 में से क्या माइनस करेंगे? 10। 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 107 में से 107 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 6573 में से 6573 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है ना? है ना इजी सवाल? देखने में थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, लेकिन वैसे बहुत इजी हैं। अब देखो, 2 + 3, 2 जमा 3 कितने होते हैं? 5। और अब हम ये 5 किसके, अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें तो 3 और 2 भी 5 होते हैं। ठीक है, तो 5 = 5। ये बात सही है या नहीं है? तो यहाँ पर है 10 जमा 20, तो आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा। जैसे 2 जमा 3 तो 3 जमा 2, ऐसे 10 जमा 20, तो यहाँ पर क्या आएगा? 20 जमा में 10। मैंने इसलिए पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे आपको बड़े बड़े सवाल समझ में आ जाएं। 10 जमा 20 मतलब 20 जमा 10,
10 जमा 20 30, 20 जमा 10 30। ऐसे ही अब इनको करेंगे। अब हम इनको प्लस करके नहीं देखेंगे, बस ये फार्मूला लगा देंगे कि 2 जमा 3 बराबर 3 जमा 2, 10 जमा 20 बराबर 20 जमा 10, तो 126 जमा 236। अब यहाँ पर 126 लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा 236। एक पैटर्न के तहत हम ये सवाल करते जाएंगे। अब ये है 347 और ये है 456, इन दोनों को जमा करना है। तो यहाँ पर 347 तो लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर 456 लिख देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या है 898 और यहाँ है 234। 898 और जमा 234, 898 यहाँ पर है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 234। ओके बच्चों, ये मेंटल मैथ्स कहलाता है। और आपको अगर ये सवाल समझ में आए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।